वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 बिहार में शिक्षकों की जो महाभर्ती हो रही है और कुल 1,70,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए पेपर 2 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। पेपर 2 जो कि आपका जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, इसकी क्रैश कोर्स 30 डेज क्रैश कोर्स एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जारी है, जहाँ प्रत्येक दिन सिर्फ अधिकतम 25 मिनट समय देकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ एक बुक ही काफ़ी है। वो बुक है कौन? बीपीएससी टीचर एग्जाम स्पार्क पब्लिकेशन की बुक है, पटना की बुक है। और यह बुक बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड है और एररलेस बुक है, काफ़ी शानदार है। आप सभी बस प्रत्येक दिन 25 मिनट समय दें, आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा और शानदार तरीके से आपकी तैयारी भी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। एक नए पेज को आज कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता ही है, अगर आप रेगुलर देखते हैं हमारे वीडियोस को, तो कि दो टाइप से यहाँ पे कंटेंट है। एक तरफ है क्या, परीक्षोपयोगी रहते हैं यहाँ पे, परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य, और दूसरा रहता है प्रमुख भौगोलिक खोजें। यहाँ पे मैंने स्पेशल कंटेंट एक साइड परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट यूजफुल मटेरियल्स है उसको लेफ्ट साइड में डाला जाता है और राइट साइड में कुछ स्पेशल कंटेंट यहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन, है ना। सबसे पहले आपको ये पता चला चक्रवात किस गोलार्ध में होता है? उत्तरी गोलार्ध में। निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त, है ना, दक्षिणावर्त पवन ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। निम्न दाब लो प्रेशर जोन में आपका दक्षिणावर्त पवन जो आती है, उनके कारण ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में जो आए सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, क्योंकि वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, इसलिए भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम क्या था? भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। भारत का कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? वो हमारा मध्य प्रदेश। अगला है, सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोरस नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के किस अंग में निवास करते हैं ना। आप पूरे याद मत, सिर्फ राइजोबियम के जीवाणु याद कीजिए, यही काफ़ी है। तो सेम, मूंगफली, मटर, चना जो दलहन के पौधे हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो वो निचला होता है जड़, जिसको मूल बोलते हैं, यानी जड़ में होता है राइजोबियम जीवाणु। अगला, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तो ग्वालियर में तात्या टोपे के सहयोग से विद्रोह किया। तात्या टोपे ने ग्वालियर में रानी की लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। आपसे ये पूछा जाए अगर प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ने युद्ध में भाग लिया था, जिसमें क्लाइव की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाया? अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू बेबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? अंजू बेबी जॉर्ज जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल जीते हैं, तो अंजू बेबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। अंजू बेबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी पेड़, है ना। जो बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे पत्तियां नहीं पाई जाती, जो छोटी पेड़ होते हैं। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो छोटी पेड़। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के कारण जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी।
अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? लागू है नहीं, लागू था, जम्मू कश्मीर। इसे खत्म कर दिया गया, यहाँ पे था हो, है ना, यह है की जगह क्या हो जाएगा, था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? रेड क्लिफ। सिर्फ इसी को याद रखना, रेड क्लिफ, आगे वाला याद नहीं करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर रेड क्लिफ, याद कर सकते, सर रेड क्लिफ। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा को। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 1961 को। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है, या क्या थी? क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता ना, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है, और उसकी मुख्य विशेषता इसको कह सकते हैं। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्तियां वो खाते हैं। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर स्थित है? लोथल। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर स्थित है? लोथल। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसके पराजय से समाप्त हुआ? रामराज। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसके पराजय से समाप्त हुआ? रामराज। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? E.M. फोस्टर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार, है ना, कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा भी तो एक अक्षांश ही रेखा है, तो जितनी रेखाएं हैं अक्षांश, वो सभी विषुवत रेखा के समांतर हैं। विषुवत रेखा बीच में है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो बीच में जो रेखा है ये विषुवत रेखा है, और इसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं खींची गई है ये सभी अन्य अक्षांश रेखाएं हैं। तो विषुवत रेखा के समांतर कौन है? अक्षांश रेखा। ए मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप ने। लता मंगेशकर ने इस पर एक गीत गाई है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, वो लता मंगेशकर का, लेकिन यहाँ पे वो अलग है, और यहाँ पे ए मेरे वतन के लोगों ये कवि प्रदीप की द्वारा लिखी गई है, और सॉन्ग के रूप में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उत्सव वैसाखी किस राज्य से संबंधित है? वैसाखी सिखों का पर्व है, तो ये पंजाब से संबंधित है। वैसाखी किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु।
मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 126। असम विधानसभा के बारे में पूछा जा रहा है, कितने विधानसभा सीट्स है? 126। पुस्तक वॉर एंड पीस के रचनाकार कौन है? टॉल्स्टॉय। पुस्तक वॉर एंड पीस के रचनाकार कौन है? टॉल्स्टॉय। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद कहाँ के थे? असम के, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। असम में कुल कितने राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य हैं? असम में कुल कितने राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य? 11। अगला है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। इसीलिए इसको भारतीय सिनेमा का कह सकते हैं, पिता कहा जाता है, क्योंकि पहली फिल्म इन्होंने बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन हो गए? दादा साहेब फाल्के। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। अब स्पेशल कंटेंट को देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख नहरें, है ना, यहाँ पे नहर का नाम है, कहाँ स्थित है और किसको जोड़ती है, इसे आपको नहीं देखना है। इतना आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधे कौन सा नहर कहाँ है आपको ये दो याद करना है, ये और ये। पहला शू नहर। शू नहर कहाँ है? अमेरिका में। इरी नहर, ये भी अमेरिका में। गोटा नहर, गोटा नहर स्वीडन। कील नहर जर्मनी। उत्तरी सागर नहर जर्मनी। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन। न्यू वाटर वे नहर जर्मनी। वोल्गा डॉन नहर रूस। वेलेंड नहर अमेरिका। केपी नहर भारत। स्वेज नहर मिस्र। ये याद रखिएगा, स्वेज नहर के बारे में बहुत बार पूछा गया। स्वेज नहर कहाँ? मिस्र में। पनामा नहर पनामा। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप। अल्बर्ट नहर कहाँ है? पश्चिमी यूरोप। आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। आप स्वेज नहर को याद कर लें, केपी नहर को याद कर लें। स्वेज नहर आपका मिस्र हो गया, केपी नहर भारत हो गया। इसके बाद आपका न्यू वाटर वे नहर जर्मनी। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद कील नहर जर्मनी और गोटा नहर स्वीडन। और ईरी नहर और शू नहर, ईरी नहर और शू नहर दोनों अमेरिका में है। इतना आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्पेशल कंटेंट को देखते हैं, यानी किस स्थान की खोज किसने की। इसमें भी सबको नहीं पढ़ना है, मैं आपको मेन जो है वही आपके लिए मैं आपको टिक लगा दूंगा। सबसे पहला आप इसको कर लें, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन। इसके बाद ग्रीनलैंड नानसेन। ग्रीनलैंड नानसेन। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे। बिल्कुल एकदम, दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, ग्रीनलैंड नानसेन। एकदम इंपॉर्टेंट देख रहे हो। ब्राज़ील पूछा जाता है, पेड्रो अल्वारेज। ब्राज़ील पेड्रो अल्वारेज। इसके बाद भारत वास्को डिगामा। वेस्ट इंडीज कोलंबस है, कोलंबस ने अमेरिका की भी की थी और वेस्ट इंडीज की भी की थी। अगला दक्षिणी चीन निकोलो डी कॉन्टी। भारत भी आए थे, भारत की यात्रा भी की थी इन्होंने। दक्षिणी चीन निकोलो डी कॉन्टी। अगला है कांगो नदी एच.एम. स्टैनली। कांगो नदी एच.एम. स्टैनली। अगला है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की खोज किसने की? नेथेनियल पाल्मेर। अंटार्कटिका नेथेनियल पाल्मेर। न्यासा झील, न्यासा झील डेविड लिविंगस्टोन। न्यासा झील डेविड लिविंगस्टोन। जापान सेंट फ्रांसिस जेवियर। जापान सेंट फ्रांसिस जेवियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक। हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक। प्रशांत महासागर मैगलन, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर मैगलन। सौरमंडल कॉपरनिकस। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस। उसके बाद ग्रह गति नियम केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की खोज की तस्मान। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तस्मान। चीन मार्को पोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चीन मार्को पोलो। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका कोलंबस, या अमेरिका भी पूछे तो कोलंबस। न्यू फाउंडलैंड
जॉन केवेट, स्वेज नहर, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वेज नहर, लेसेम्स। उसके बाद केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप वास्को डी गामा, इसी के माध्यम से वास्को डी गामा भारत भी आए थे, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से। तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ आपको याद रखना है, मैं टिक लगा देता हूँ फिर से, दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन, ग्रीनलैंड नामसेन, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे। उसके बाद भारत वास्को डी गामा, वेस्ट इंडीज कोलंबस, दक्षिणी चीन निकोलस डी कॉन्टी, आपको कांगो नदी HM स्टैनली। इसके बाद आपका हवाई द्वीप कैप्टन कुक, प्रशांत महासागर मैगलन, सौरमंडल कोपरनिकस, ग्रह गति नियम केपलर, ऑस्ट्रेलिया तस्मान, न्यूजीलैंड तस्मान, चीन मार्को पोलो, दक्षिण अमेरिका कोलंबस। इसके बाद आपको याद रखना स्वेज नहर, स्वेज नहर आपको हो गया लेसेप्स, स्वेज नहर लेसेप्स, कैप ऑफ गुड होप वास्को डी गामा, इतना आपको याद रखना है। तो आज की क्लासेस में इतना है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार आप भी चाहते हैं BPSC टीचर एग्जाम की तैयारी करना, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने का एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें और आप बिल्कुल मुफ्त में सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिलेगी और आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।